नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत अरेराज पूर्वी चंपारण से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। यदि आप मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में वीक्षण कार्य करने जा रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशल आप ही के लिए है और इस वीडियो को अंत तक देखें। अभी देखिए 1 फरवरी 2023 से इंटर की परीक्षा होने वाली है और पूरे बिहार में वीक्षकों की ड्यूटी लगी हुई है वीक्षण कार्य हेतु। तो आइए मैं लेकर के उपस्थित हूं वीक्षकों के लिए मार्गदर्शिका कि वीक्षकों को क्या करना है, कैसे करना है, कहां योगदान करना होगा, कितने बजे जाना होगा, OMR उत्तर पत्र कितने बजे लेनी होगी, उत्तर पुस्तिका कितने बजे देनी होगी, इन सारी बातों को लेकर के मैं उपस्थित हूं। अभी चलिए, तो इंटर परीक्षा जो है ये जो 1 फरवरी से होने वाली है, सबसे पहली बात कि परीक्षार्थी इसमें काले बॉल पॉइंट पेन से या ब्लू बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात कि आप परीक्षा के एक दिन पहले 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में आपको जो आवंटित जहां पे आपकी ड्यूटी लगी हुई है, जहां पे आप प्रतिनियुक्त हैं, वहां पे 10:30 से 11 के बीच में आप वहां पे जाकर के योगदान करेंगे। पहला काम योगदान करना है और जैसे ही योगदान करेंगे वहां के जो CS हैं उनके साथ आपकी ब्रीफिंग 11 बजे से होगी, उनकी मीटिंग 11 बजे से होगी और आपको CS भी बहुत सारे निर्देश देंगे। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको पहचान पत्र ले लेनी है, क्योंकि बिना पहचान पत्र का अगर आप वीक्षण कार्य करते पाए गए तो आपके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए पहचान पत्र बहुत ही जरूरी है। पहचान पत्र उसी दिन आप अपने CS से ले लेंगे। आगे मोबाइल जो है वीक्षण कार्य में वीक्षकों को लेकर नहीं जाना है। आप वीक्षण कार्य बिहार जो अभी तैयारी चल रही है, अभी जो परीक्षा की तैयारी चल रही है, इस इंटर या मैट्रिक की परीक्षा में वीक्षकों को मोबाइल लेके नहीं जाना है। अगर आप वीक्षण कार्य करते समय मोबाइल लेकर के पकड़े जाते हैं, अगर आपके पास मोबाइल पकड़ी जाती है तो मोबाइल अगर पकड़ी जा रही है तो आपके खिलाफ निलंबन तक की कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए मोबाइल लेकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पारदर्शिता के साथ परीक्षा को कंडक्ट कराना है, ये मार्गदर्शिका के अनुसार इसका कहना है। तो आप दूसरी बात कि अगर आप योगदान जहां कर रहे हैं वहां पे देख लेंगे कि आपका सेम कॉलेज या सेम उच्च विद्यालय उच्चतर विद्यालय जो केंद्र है वहां तो नहीं है। अगर उसी में काम करते हैं और उसी में कहीं वीक्षण कार्य तो नहीं मिल गया है, तो अगर ऐसी परिस्थिति है तो CS को सूचित भी करेंगे और इस बात को आगे तक पहुंचाएंगे। दूसरी बात कि अगर आप जहां योगदान कर रहे हैं और आपके वार्ड मीन्स मतलब सगे संबंधी, आपका भाई बहन, आपके माता पिता, चाचा चाची या भतीजा, खास भतीजा या भतीजी, यानी कोई पति पत्नी में से कोई अगर परीक्षा दे रहा है उस सेंटर पे, तो इस बात को आप CS से सूचित करेंगे, CS को बताएंगे, क्योंकि आपको एक घोषणा करना पड़ता है कि जिस परीक्षा केंद्र पर मैं वीक्षण कार्य करने जा रहा हूं या जा रही हूं वहां पे मेरा कोई वार्ड नहीं है, यानी मेरा कोई सगे संबंधी नहीं है, ये घोषणा देना पड़ता है। दूसरी बात कि परीक्षा के समय जब आप वीक्षण कार्य कर रहे होते हैं उस पीरियड में आपके पास सिर्फ परिचय पत्र और नियुक्ति पत्र होना चाहिए, बाकी कोई कागजात आपके पास नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि आपका प्रतिनियोजन वहां पे किया गया है तो आपको कौन सा कमरा आवंटित होगा। ये जो कमरे की जो बात है ये वहां पे उस सेंटर पे जो दंडाधिकारी होंगे उनकी सहमति से CS के द्वारा लगाया जाएगा और वहीं पे आपको कार्य करना है। अब बात आ रही है कि आप कितने बच्चों के जिम्मेदार हैं। तो अगर एक कमरा में 25 से कम बच्चे हैं
तो 2 वीक्षक लगेंगे। अर्थात एक कमरा में कम से कम 2 वीक्षक तो लगने ही है, लेकिन 25 परीक्षार्थी पर 1 वीक्षक को लगाया जाएगा। अब बात आ रही है कि अगर 25 ही परीक्षार्थी एक कमरे में हो तो क्या एक ही वीक्षक काम करेंगे? बिल्कुल नहीं, अकेले कोई वीक्षक काम नहीं करेंगे। यानी जो वीक्षक है ये एक कमरे में कम से कम 2 रहेंगे, चाहे परीक्षार्थी की संख्या 25 हो या 20 हो। अब बात आ रही है कि अगर बहुत बड़ा हॉल है और उस हॉल में 150 परीक्षार्थी हैं, उस परिस्थिति में 25 परीक्षार्थियों पर 1 वीक्षक के हिसाब से वहां पे वीक्षक दिए जाएंगे। तो ये बात हो गई। रूम में 2 कम से कम 2 वीक्षक रहेंगे। अब बात है कि परीक्षा शुरू होने के पहले फ्रिस्किंग होता है, जिसमें बच्चों के शरीर की गहन जांच की जाती है कि कहीं वे चीट पुर्जा लेकर के, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर के तो नहीं उपस्थित है। तो फ्रिस्किंग पुरुष परीक्षार्थी का पुरुष और स्त्री परीक्षार्थी का स्त्री करेंगे। साथ ही फ्रिस्किंग के समय आप वीक्षक हैं, ऐसा ना हो कि आप जंगला के पास हैं, कहीं और गेट के पास हैं, नहीं, आपको वहां पे, अगर आप फ्रिस्किंग नहीं करें तो आपको वहां पे नहीं रहना है। दूसरी बात, जो फ्रिस्किंग हो वो एक स्पेशल रूम में होगी। अगर वहां वैसी व्यवस्था नहीं है तो मोटे कपड़े से घेरा बनाकर होगी, ताकि वो आर पार यानी ट्रांसपेरेंट नहीं हो, बाहर किसी को दिखाई न पड़े। दूसरी बात कि कुछ ऐसे वीक्षक भी होंगे जो सीएस के सहयोग के लिए होंगे। वैसे वीक्षक अपने निर्धारित स्थल पर ही रहेंगे। निर्धारित स्थल से अगर अन्यत्र भ्रमण करते पाए गए तो उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए अगर हमें कहा गया है कि द कॉल ऑफ ड्यूटी इज मच ग्रेटर देन पर्सनल जॉय, जो कर्तव्य की पुकार होती है वह व्यक्तिगत खुशी से बड़ी होती है। तो अगर हमें अपने कर्तव्यों को अच्छे तरह से निर्वहन करना है तो हमें इन बातों पर ध्यान जरूर देना होगा। अब बात आ रही है कि आप 25 बच्चों के 1 वीक्षक हैं, तो जैसे ही अपने कमरे में जाएंगे तो फिर वहां पे भी आपको प्रत्येक पाली में, यानी परीक्षा 2 पाली में चल रही है, एक आपका जो होगा 9:30 बजे से 12:45, 9:30 से 12:45 प्रथम पाली में, और द्वितीय पाली में 1:45 से 3:15 तक ये द्वितीय पाली में परीक्षा होगी। तो हर पाली में सभी वीक्षक को, यानी प्रत्येक वीक्षक को एक घोषणा देना होगा कि मेरे रूम में जितने भी परीक्षार्थी हैं उनकी जांच कर ली गई है, और मेरे रूम में कहीं से भी कोई चीट पुर्जा, पुस्तक या कोई गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल नहीं है। इसकी घोषणा करनी पड़ती है। अगर क्यों? क्योंकि इसके जिम्मेदार आप हैं, आपको एज ए इन्विजिलेटर लगाया गया है। तो चलिए हम समझ गए कि 9:30 से 12:45 के बीच में प्रथम पाली और द्वितीय पाली के 1:45 से 3:15 के बीच में परीक्षा होनी है। लेकिन अगर बीच में कोई बच्चा परीक्षा छोड़ के जाना चाहता है तो वह तब तक नहीं जाएगा जब तक कि उस प्रश्न पत्र की परीक्षा पूर्ण समाप्त नहीं हो जाती है। अगर कोई नेचुरल कॉल है, किसी को शौचालय बाथरूम जाना है, तो उसको छोड़ करके। अब बात आ रही है कि वीक्षक के पास प्रश्न पत्र कितने बजे पहुंच जाएगा। तो वीक्षक के पास प्रश्न पत्र 9:10 से 9:20 तक हर हाल में पहुंच जाएगा। अब यानी प्रथम पाली का और द्वितीय पाली का 1:25 से 1:35 के बीच में। ठीक उसी प्रकार परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र हम कब देंगे? तो 9:20 से 9:30 के बीच में, और समय उसका शुरू होगा 9:30 से ही। कहेंगे कि अभी खोलना नहीं है, जब हमारा 9:30 की घंटी बजेगी तभी आपको क्वेश्चन बुकलेट खोलना है। और द्वितीय पाली का 1:35 से 1:45 के बीच में हम परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र देंगे। ध्यान रहे कि हमें इस परीक्षा को कदाचार मुक्त करानी है, तो कहीं से कोई ऐसी परिस्थिति ना बने कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो और भुगतना पड़े। अगर सामूहिक कदाचार अगर
हो रही है आपके रूम में, तो उसके मुख्य जिम्मेदार वीक्षक ही होंगे, और जवाबदेह आपके सीएस भी होंगे, और बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अब बात आ रही है कि जब हम देंगे उत्तर पुस्तिका, बच्चों को जब उत्तर पुस्तिका देंगे तो उनको हम कह देंगे, क्या क्या देंगे और क्या क्या है इसके बारे में बता रहा हूं कि उत्तर पुस्तिका, OMR उत्तर पत्रक, अटेंडेंस शीट ए, अटेंडेंस शीट बी और एब्सेंटी, ये मेन चीज है। और प्रश्न पत्र तो आपको देने ही होंगे, जिस प्रश्न पत्र पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर होता है, प्रश्न पत्र जो है वो क्वेश्चन बुकलेट नंबर होता है, प्रश्न पत्र क्रमांक। तो उत्तर पत्रक पर भी उसका क्रमांक होता है, उत्तर पुस्तिका का भी क्रमांक होता है, इन तीनों का क्रमांक होता है। अब बात आ रही है कि परीक्षार्थी को जब हम सबसे पहले क्या देंगे, उत्तर पुस्तिका, तो हमें ध्यान रखना है और बोल देना है कि उत्तर पुस्तिका के पीछे जो निर्देश है उसको पढ़ लो बढ़िया से, बच्चों से बोल देंगे, परीक्षार्थी से बोल देंगे। उत्तर पत्रक के जो पीछे निर्देश है उसको बच्चों आप लोग ठीक ढंग से पढ़ लो। ये हमारी एक वीक्षक के रूप में जिम्मेदारी भी बनती है। अब आगे जो है बता रहे हैं आपको कि बच्चों से कह देंगे कि उत्तर पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक के सभी निर्दिष्ट स्थल, जैसे जहां पे प्रश्न पत्र कोड लिखा एवं प्रश्न पत्र जहां निर्दिष्ट स्थल है वहां पे प्रश्न पत्र का कोड जरूर लिखें। कोड यानी प्रश्न पत्र का कोड कौन सा हो सकता है, तो प्रश्न पत्र 10 कोड में आएंगे, ABCDEFGHI और J, ये 10 कोड होंगे। तो उन कोड को निर्दिष्ट स्थल पर बोल देंगे कि जहां बोल रहा हो वहां पे लिखिए, और साथ में उसके संगत गोला, जो गोला गोल बनाया गया उसको भी गोल भरिए, पूर्ण रूप से गाढ़ा भरना है। और ये काम बच्चे कर लेंगे। अब बात आ रही है कि उत्तर पुस्तिका जो आंसर शीट है वह परीक्षार्थी भरेंगे, OMR उत्तर पत्रक भी परीक्षार्थी भरेंगे, अटेंडेंस शीट ए परीक्षार्थी को भी भरना है और वीक्षक को भी भरना है, अटेंडेंस शीट बी परीक्षार्थी को भी भरना है और वीक्षक को भरना है, लेकिन एब्सेंटी सिर्फ और सिर्फ वीक्षक को भरना है। अब बात आ रही है कि भाई उत्तर पुस्तिका, तो ये जो उत्तर पुस्तिका है यह 16 पेज का, 24 पेज का या 32 पेज का हो सकता है। यह विषय के हिसाब से होगा कि 16 पेज का हो या 24 पेज का हो या 32 पेज का हो। तो जैसे ही आप परीक्षा उनकी ले रहे हैं, वीक्षण कार्य कर रहे हैं, तो आप उनके प्रवेश पत्र से और OMR उत्तर पत्रक या अटेंडेंस शीट ए, उससे हम क्या करेंगे कि मिलान कर लेंगे कि बच्चे का फोटो से मिलान कर लेंगे कि वही बच्चा हमारे इस रूम में परीक्षा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कोई दूसरा बच्चा तो नहीं है, कोई दूसरे रूम वाला तो मेरे इस रूम में नहीं आ गया है। यानी इसकी सावधानी पूर्ण रूप से बरती जानी चाहिए। अब आते हैं कि उत्तर पुस्तिका, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर पुस्तिका बोल ही चुका हूं, इसके 3 भाग होंगे। ये एक नमूना है और इसके एक डाटा सहित और डाटा रहित। जो बच्चों को मिलेगा वो डाटा सहित मिलेगा, और उत्तर पुस्तिका में जो डाटा सहित मिलेगा इसके 3 भाग हैं। एक भाग है बायां भाग, और बीच वाला एक मध्य भाग, और एक है दायां भाग। तो दाहिना जो भाग है और जो बायां भाग है, इन्हीं 2 भागों पे बच्चे अपना काम करेंगे। लेकिन जो बीच वाला भाग है जो MPP के लिए है, इस पर बच्चे छेड़छाड़ नहीं करेंगे और हिदायत देंगे आप बच्चों को कि बीच वाले भाग पर कुछ भी नहीं लिखना है। अब आते हैं ये बायां भाग। तो बायां भाग में ये डाटा सहित है, तो पूर्ण रूप से बहुत सारी चीजें प्रिंटेड रहेंगी, और जो प्रिंटेड रहेंगी तो बच्चों को सिर्फ क्रमांक 1 से 4, बच्चों को क्रमांक 1 से 4 के बारे में ही लिखना होगा। जो विषय होगा
उत्तर देने का माध्यम होगा, प्रश्न पत्र सेट का कोड होगा, और लेखक उपलब्ध कराया गया है या नहीं अंधे बच्चों के लिए, हाँ या नहीं, अंधा है तो कराया जाएगा और नहीं तो नहीं। बस इन्हीं 4 बातों को लिखनी है। और बीच वाला भाग हम क्या बोल रहे हैं कि छोड़ देना है, उत्तर पुस्तिका में बच्चों को नहीं लिखनी है। लेकिन दाहिना भाग, वो दाहिना भाग जो है उसमें क्रमांक 10 से 14 के बीच का जो भाग है, 10 क्रमांक 10 से 14 को ही बच्चे भरेंगे, और वो है प्रश्न पत्र सेट का कोड लिखना है, उसको संगत गोला से भरना है ना, लिख करके, और प्रश्न पत्र का क्रमांक यानी क्वेश्चन बुकलेट नंबर भी लिखना है। परीक्षार्थी अपना क्या करेंगे, पूरा नाम लिखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। तो इस तरह से ये आपका ये उत्तर पुस्तिका है, और यहां पे नीचे वीक्षक भी हस्ताक्षर करेंगे। अब चलते हैं हम ओएमआर उत्तर पत्रक पर। ये ओएमआर उत्तर पत्रक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। ओएमआर उत्तर पत्रक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है, और ये उन बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। तो ये जो है, हम जो न्यू पैटर्न के बच्चे हैं उनको 1.5 घंटे बाद, 9:30 के बाद 1.5 घंटे बाद ले लेंगे। लेकिन जो ओल्ड पैटर्न के बच्चे हैं उनसे 1 ही घंटे में हम ओएमआर उत्तर पत्रक ले लेंगे। ओएमआर उत्तर पत्रक पर क्या होगा कि देखिए, उसमें सब ABCD बना होगा सभी आंसर का नीचे, और ओएमआर उत्तर पत्रक जो है इसमें हम क्या करेंगे कि बच्चों, वो भी ये सब प्रिंटेड रहेगा, ओएमआर उत्तर पत्रक भी प्रिंटेड रहेगा। परीक्षार्थी का पूर्ण उस पर हस्ताक्षर करना होगा, वीक्षक का हस्ताक्षर करना होगा, प्रश्न पत्र का क्रमांक लिखना होगा यानी क्वेश्चन बुकलेट नंबर का, परीक्षा केंद्र का नाम भी लिखना होगा, प्रश्न पत्र का सेट कोड लिखना होगा। बस इतना ही काम करना है ओएमआर उत्तर पत्रक पे। और फिर आप, ये ओएमआर उत्तर पत्रक हुआ। उसके बाद आपको आता है अटेंडेंस शीट ए। अटेंडेंस शीट ए, इसके 2 भाग होंगे। अटेंडेंस शीट ए के एक भाग में बच्चों को सिर्फ इतना ही लिखना है कि परीक्षार्थी के प्रश्न पत्र का क्रमांक और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, और वीक्षक लिखेंगे उपस्थित है तो उपस्थित, अनुपस्थित है तो अनुपस्थित, और निष्कासित है तो निष्कासित। उस गोले को हम क्या करेंगे, वीक्षक भरेंगे, और दूसरा साइड जो होगा वो प्रिंटेड होगा। अब बात आ रही है, यही ओएमआर उत्तर पत्रक होगा डाटा सहित। अब बात आ रही है ओएमआर, सॉरी, ये अटेंडेंस शीट ए था, ये अटेंडेंस शीट ए था, अटेंडेंस शीट ए। अब आते हैं अटेंडेंस शीट बी। इसके 2 भाग हैं, ऑफिस कॉपी और कंप्यूटर कॉपी। तो अटेंडेंस शीट बी में बच्चों को यही करना है कि मैं ये बता रहा था कि जैसे ये अटेंडेंस शीट ए है, या एक बच्चों के लिए एक ही होगा और वो 7 दिनों के लिए होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। डेली उसी में अपना विषय और कोड और डेट लिखा हुआ रहेगा। हम बात कर रहे थे आपको अटेंडेंस शीट बी के लिए। तो अटेंडेंस शीट जो बी है, इसमें अटेंडेंस शीट बी में भी सब कुछ प्रिंटेड रहेगा। सिर्फ इसमें ओएमआर उत्तर पत्रक का संख्या, उत्तर पुस्तिका की संख्या, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर और वीक्षक का हस्ताक्षर होगा आपको ऑफिस कॉपी में। और जो कंप्यूटर कॉपी है, इस कंप्यूटर कॉपी में आप, वो भी प्रिंटेड रहेगा, और बच्चे सिर्फ जो प्रश्न पत्र का जो बुकलेट नंबर है, जो उसका सेट कोड है ABCD से J तक, वो उसको लिखेंगे और परीक्षार्थी हस्ताक्षर करेंगे इसमें कंप्यूटर कॉपी में। साथ ही वीक्षक उपस्थित, अनुपस्थित या निष्कासित को गोला करेंगे और वीक्षक का हस्ताक्षर होगा। अब बात आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट, अब्सेंटी। ये जो अब्सेंटी है, ये जितने बच्चों का होगा सभी बच्चों का रोल नंबर प्रिंटेड रहेगा, और इसमें सिर्फ उसमें सभी बच्चों का रोल नंबर प्रिंटेड रहेगा। आपको ही भरना है वीक्षकों को। और इसमें आप करना क्या है आपको कि जो सेट कोड है, सभी बच्चों के रोल नंबर के सामने आप सेट कोड को भरिएगा। सेट कोड को ABCD जो जे है उसको भर दीजिएगा कि किस बच्चे का कौन सा सेट कोड मिला है। अब इसमें 2 काम करना है, एक अनुपस्थित और एक निष्कासित।
तो अनुपस्थित और निष्कासित उन्हीं बच्चों के रोल नंबर के सामने गोला कीजिएगा जो बच्चे अनुपस्थित होंगे